बात ही नहीं करते नंबर की गाड़ी है, जनपद की बात ही नहीं करते ना। आप चेक कर लो सर, अच्छी तरीके से चेक कर लो। पैसे यहाँ थोड़े मिले। चूरू में एक अजब ही खेल हुआ है। उसके बाद अफसरों में और राजनेताओं के बीच अलग सी स्थिति हो रही। मामला परिवहन विभाग से जुड़ा है। आपने वीडियो देखा होगा जो वायरल हुआ था, जिसमें परिवहन विभाग के लोगों पे अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए विधायक हरलाल सारण वहां पहुंचे और कहने लगे कि अवैध वसूली की जा रही है। हरलाल सारण ने खुद ने वाहन की जांच की, हालांकि कुछ पाया नहीं गया अवैध वसूली जैसा। अब कोशिश है कि परिवहन विभाग को किस तरह से कटघरे में खड़ा किया जाए। परिवहन विभाग की अपनी कहानी है। दोनों ही कहानियों के बीच में चूरू की जो राजनीति बदली है तारानगर से राजेंद्र राठौड़ के चुनाव हारने के बाद और चूरू की सीट पर हरलाल सारण के काबिज होने के बाद की राजनीति में, जब भी एक बड़े नेता को या बड़े नेता की सीट पे जब उनका ही सिपाही आता है तो किस तरह जगह बनाने की कोशिशें होती हैं, यह चलता आया है। जंगल में भी आपने देखा होगा डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखते वक्त कि नया शेर आने पे अपनी मार्किंग करता है। तो ऐसा ही कुछ चूरू में चल रहा है। बात करेंगे आज इसी पे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं और आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो हुआ यूं कि एक इंस्पेक्टर हैं रॉबिन सिंह नाम के, जो चूरू में परिवहन निरीक्षक हैं और वो एक ऐसे वाहन को रुकवाते हैं जिसका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं था। अब उसकी कार्रवाई करना चालू करते हैं तो वहां पे कुछ लोग पहुंच जाते हैं, घेर लेते हैं और वहां विधायक हरलाल सारण भी पहुंच जाते हैं। हरलाल सारण आरोप लगाते हैं कि अवैध वसूली चल रही है और वो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो जांच भी कर रहे हैं, लेकिन इनके हाथ कुछ लगा नहीं। कुछ लोग वहां गाड़ी के आगे लेट रहे हैं, उनका यह कहना है कि अवैध वसूली थी। हालांकि परिवहन विभाग की ओर से कागज बना दिए गए और रॉबिन सिंह, जिन्होंने पता नहीं क्यों यह लिख दिया कि विधायक ने राजकार्य में बाधा पहुंचाई अपनी उसमें कि भी इतना राजस्व वसूल होता और तनातनी हो गई। कहानी की जो जड़ है वो कुछ दिन पुरानी है, यानी कि जून माह में कमल जाट नाम के एक व्यक्ति, जिनकी थाने में हिस्ट्री शीट भी खुली है, उस व्यक्ति की एक और डीटीओ इंस्पेक्टर सुरेश बिश्नोई के साथ हाथापाई होती है। वाहन की अवैध धरपकड़, एक वाहन को रोकने पर विधायक के इंटरेस्ट पे भी बड़ा सवाल है। आप नजर रखिएगा कि एक वाहन रोका गया है, सही है या गलत। अगर गलत चालान बना है तो इंटर द कोर्ट कुछ हो सकता है, लोगों को राहत मिलती ही होगी, लेकिन विधायक का पहुंचना, वो भी ऐसे में जबकि सत्र आहूत होने ही वाला था। खैर, जून महीने में सुरेश बिश्नोई जो है उनकी पिटाई कर दी कमल जाट ने। अब कमल के खिलाफ माहौल बना और ऐसा बना कि पूरे राजस्थान में परिवहन निरीक्षक हड़ताल पे चले गए। चूरू में मामला, अब जो सुरेश बिश्नोई है उनकी ओर से जो एफआईआर दी गई है कमल जाट के खिलाफ, और इस पक्ष का आरोप भी है कि यह जो आरोपी है इसको स्थानीय लोगों का या स्थानीय जनप्रतिनिधियों का संरक्षण है। और ऐसे में अभी तक एक थाने का हिस्ट्री शीटर होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई। आपको हैरत होगी कि इस घटनाक्रम के बाद पूरे राजस्थान के परिवहन निरीक्षक हड़ताल रखते हैं। राजस्थान सरकार को करीब 15 करोड़ की राजस्व हानि भी होती है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में भी इस घटना को लेके अब चूंकि सुरेश बिश्नोई को यहां से मुख्यालय बुला लिया गया, मामला उप मुख्यमंत्री जो कि विभाग के मंत्री भी हैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, उनके पास भी पहुंचा। सुरेश बिश्नोई को मुख्यालय बुला लिया गया तो परिवहन निरीक्षक थोड़ा हड़ताल पे गए तो सुरेश बिश्नोई नोखा इलाके के रहने वाले हैं, उनको नोखा ही भेज दिया गया। तो उस एफआईआर में एक और नाम है रॉबिन सिंह। तो अब जो मामला हुआ है वो रॉबिन सिंह के खिलाफ हुआ है। तो आपको याद होगा कि तारानगर में एक बड़ा तबादला सूची जो आई थी, बड़ी तबादला सूची, जिसमें जातिवाद का आरोप राजेंद्र राठौड़ पे लगा था। राजेंद्र राठौड़ के पक्ष की ओर से यह कहा गया था कि एक ही जाति के इतने लोग लगे हुए हैं तो क्या ये जातिवाद नहीं था। खैर, उस पे सारा कास्ट वाला मामला। तो यहां चूरू का अब जो समीकरण है
पहले विधानसभा चुनाव में डावाडोल हुआ और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से गड़बड़ाहट हुई है, उसके बाद ये स्थितियां बनने लगी हैं। तो ये अधिकारी जो लगे हुए हैं या अलग अलग विभागों में, चूंकि चूरू का मतलब भाजपा के लिए राजेंद्र राठौड़ रहा है और अब राजेंद्र राठौड़ की चूरू से विदाई की कोशिशें क्या यह जो नए विधायक आए हैं वो कर रहे हैं? एक यह भी सवाल लोगों में मौजू है कि जिस तरीके से मैंने शुरुआत में बात की, वो डिस्कवरी वाली, नेशनल ज्योग्राफिक वाली, कि नया शेर अपनी मार्किंग करता है। अक्सर पुलिस में भी देखते हैं, जब क्राइम रिपोर्टिंग करते थे, कि नया थानेदार जब भी आता था, एमवी एक्ट यानी मोटर व्हीकल एक्ट की चालान करता था, तो लोगों को पता चल जाता था कि नए थानेदार आए, नए विधायक आए हैं, तो अफसरों पे थोड़ा तो मामला बनता है। और अफसरों पे ये रौबदारी जो है, चूंकि हरलाल सारण एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश में है और अपनी मार्किंग ही शायद कर रहे हैं, ऐसे में जो ये मामला रहा कि सुरेश बिश्नोई वाले मामले में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, कमल जाट का किस जनप्रतिनिधि से अटैचमेंट है वो भी देखने वाली बात है। और इसको लेकर 28 जून 2024 को डीटीओ कार्यालय बंद रहे थे, फ्लाइंग इंस्पेक्टर्स की फ्लाइंग ने काम बंद रखा, जयपुर तक में विरोध हुआ और सारा जो मामला है वो अलग तरीके से हो गया। अब सारा जो जिस तरीके से दूसरे पक्ष का कहना है कि जो परिवहन विभाग के अधिकारी हैं वो लोगों को बेजा परेशान करते हैं, अवैध वसूली करते हैं। तो एक तो सवाल ये है कि अवैध वसूली जो कर रहे थे लोग, उनके यहाँ पे कुछ पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया, ये या कितने लोग आए जिन्होंने शिकायत की कि अवैध वसूली, अवैध सबूत आए, ये भी बड़ा सवाल है। विधायक वहां कार्रवाई करते हैं लेकिन कुछ मिलता नहीं है। पर एक सवाल ये भी है, इसमें दो बिंदु ऐसे निकले हैं जिन पे थोड़ा सा स्मित होने का मानस बनता है। स्मित यानी कि मुस्कुराने का। विधायक अधिकारिता रखते हैं क्या? विधायक अधिकारिता रखते हैं किसी की भी या सरकारी लोगों की तलाशी लेने की? हालांकि विधायक खुद जनप्रतिनिधि हैं, लोक सेवक हैं, तो क्या एक लोक सेवक दूसरे लोक सेवक के राज कार्य में बाधा पहुंचा सकता है? यह भी एक टेक्निकल सवाल है। आईपीसी यानी नई वाली में अब लोक सेवक की क्या परिभाषा है, ये भी थोड़ा देखने को सीआरपीसी आईपीसी नया से खंगालना पड़ेगा, पुराना वाला तो अलग था मामला। परंतु चूरू में क्या विधायकों के पास ये पावर है? वो भी नरेंद्र मोदी जब जयपुर में कह गए कि अधिकारियों पे रौबदारी कम रखिए, जैसे कि एक शाहपुरा के विधायक जो थे, उन्होंने जिस तरीके से एसडीएम को हड़काया था लालाराम भैरवा ने, और एक और विधायक जिन्होंने एक डॉक्टर के साथ इस तरह का किया था, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताकीद किया। उसके बावजूद विधायकों का तो अपना टशन रहता ही है सीधे तौर पे, और आजकल तो वो पिक्चरों में और वेब सीरीज में भी दिख रहा है। आपने पंचायत वाली वेब सीरीज देखी भी होगी। तो चूरू में खेल है, चूरू की जो चकल्लस है वो आजकल इस पे बिल्कुल नमूदार हो रखी है कि किस तरीके से नेता जो है वो और किस तरीके से अधिकारी जो है वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। हालांकि इसमें अंततोगत्वा लगता है कि इसमें हरलाल सारण, जिनका एक प्रभाव है, जिनका प्रभाव जमाने की कोशिश भी है, और तमाम रिजल्ट राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भी उनके अनुरूप रहे, उनकी मंशा के अनुरूप रहे, सचेतन या अवचेतन मन के मंशा के अनुरूप, और लोकसभा चुनाव में भी रहे, तो निश्चित तौर पे वो चूंकि उनकी मार्किंग का माहौल है, तो लगता है कि हरलाल सारण यहां भी यह जो टीम है इसको बदलवा ही लेंगे। और अब सारी चीज है कि दूसरी एक और चीज गजब नजर आती है। यहाँ एक पुलिस उप अधीक्षक हैं, सरनेम झाझड़िया है उनका, और उन्होंने एक पत्र लिखा है। झाझड़िया, देवेंद्र झाझड़िया के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन डीवाईएसपी जब मौके पे पहुंचते हैं तो वो अपने उच्च अधिकारी यानी पुलिस अधीक्षक को पत्र लिख के पूछ रहे हैं कि साहब, यह जो अधिकारी हैं, यह जो परिवहन निरीक्षक हैं या उप निरीक्षक हैं, यह व्यक्ति विधायक के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था और कह रहा था कि राजनीति कर रहे हैं। पत्र जो लिखा गया है उसका लीगल एस्पेक्ट्स या उसकी भाषा पे थोड़ा सा नहीं जाते हैं, भाव पे जाते हैं कि एक अधिकारी को अगर ये लगता है, और पुलिस अधिकारी जो कि अथॉरिटी है, इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है, प्रवर्तन की शक्तियां रखते हैं, कानून की शक्तियां रखते हैं, वो अगर कोई व्यक्ति किसी जनप्रतिनिधि से अभद्र व्यवहार कर रहा है, किसी भी व्यक्ति से कर रहा है, तो क्यों नहीं उसे अरेस्ट किया जाता? क्यों नहीं उनके खिलाफ मौजूदा आईपीसी, सीआरपीसी,
पुलिस एक्ट में भी कार्रवाई की जा सकती है, क्यों नहीं की? तो ये पत्र खेलने वाला खेल भी समझ में नहीं आया। तो तमाम चीजें यहां कास्ट एंगल पे जा रही है चोरू की राजनीति में। आप इस पॉलिटिक्स को किस तरीके से देखते हैं, हमें कमेंट करके बताइए, और बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस मामले में हरलाल सारण की जो पॉलिटिकल मार्किंग है उसको लेके आप क्या सोचते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।